नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आपका द अचीवर्स एवेन्यू में। यूपी पुलिस कांस्टेबल की दीवानजी सीरीज की आज क्लास नंबर 7 है। इसके अंदर आज हम हिंदी के जो अध्याय है वचन के बारे में अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो भी एसएससी या जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझाया है, उसके बाद जितने भी संभावित प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके अंदर शामिल किए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी को भी शेयर करिए। बोला क्या है, सबसे पहले समझते हैं वचन। वचन होता क्या है? वे शब्द जो किसी एक या अनेक होने का बोध कराते हैं वो वचन कहलाते हैं। जैसे कि संख्या का ज्ञान हो, यानी कि क्या करता है, संख्या का। या फिर वो कह सकते हैं ना कि एक व्यक्ति है या फिर 10 व्यक्ति हैं, तो यानी कि किसका बोध हो रहा है, संख्या का, यानी कि एक का या अनेक होने का बोध हो रहा है, वही हमारा क्या कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। अगर जैसे कि मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे कि लड़का खाता है, लड़का खाता है, तो लड़का क्या है, खाता है, तो किसका बोध हो रहा है, तो यहाँ पे एक वचन का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, एक वचन का बोध हो रहा है। वहीं पर मैंने लिखा कि लड़के खाते हैं, तो लड़के खाते हैं। अब यहाँ पर ये नहीं पता है कि कितने लड़के हैं, तो लड़का से तो ये पता चल रहा है कि लड़का एक ही लड़का है, लेकिन यहाँ पे बोला है लड़के खाने खाते हैं, यानी कि बहुवचन का बोध होता है। किसका? तो अनेक का बोध होता है। किसका बोध होता है? तो अनेक, अनेक अनेक व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी कि बहुवचन होता है। क्या? तो यहाँ पे क्या होगा, बहुवचन होगा। हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? तो दो ही वचन होते हैं। एक होता है कौन सा, एक होता है हमारा एक वचन होता है, और एक होता है बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन। एक वचन क्या होता है, जिसमें एक यानी कि प्रत्येक एक का बोध कराया जाता है, जो कि एक ही हो। और बहुवचन क्या होता है, जिसमें अनेक का बोध होता है, जिसे सिंगुलर और प्लूरल भी कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने बोला बच्चा सो रहा है, बच्चा सो रहा है, तो एक व्यक्ति यानी कि एक बच्चे का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा वचन हो जाएगा, तो एक वचन हो जाएगा। यहीं पे बोला है कि बच्चे सो रहे हैं, क्या लिखा है मैंने, कि बच्चे सो रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं, तो कितने वचन, यानी कि कौन सा है, तो यहाँ पे एक का नहीं बल्कि अनेक का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर बहुवचन हो जाएगा। कौन सा? बहुवचन हो जाएगा। अब देखिए, एक शब्द के कभी दो बहुवचन नहीं हो सकते। जैसे कि मैंने बोला कोई शब्द ले लिया, जैसे कि बच्चा। देखिए, मैंने बोला बच्चा, बच्चा क्या है, एक वचन है। इसका मैं बहुवचन बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, बच्चे बन जाएगा। जैसे कि मैंने नीचे बनाया, ये एक वचन हो जाएगा, ये क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो बच्चा का बच्चे बन गया, लेकिन क्या इसका बच्चों भी बन सकता है? बच्चों भी क्या है, एक के लिए प्रयोग नहीं होता ना, बहुवचन के लिए ही तो प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते, एक बहुवचन हो सकता है। अगर दूसरा है तो दूसरा जो होगा वो त्रियक रूप होगा। क्या होगा? त्रियक रूप होगा। अब समझिएगा त्रियक रूप होता क्या है, अब समझते हैं। देखिए, बच्चा सो रहा है, बच्चे सो रहे हैं, ये हमारा एक वचन है, ये हमारा बहुवचन है। लेकिन बच्चों, बच्चों भी क्या हमारा एक बहुवचन है, लेकिन ये त्रियक रूप है। त्रियक रूप क्या होता है, वह है जो कारक विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला बच्चों से क्या आप ऐसा कोई वाक्य बना सकते हो जहां पे कारक विभक्ति का प्रयोग ना हो रहा हो और सीधा एक वाक्य बन जाए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि बच्चे सो रहे हैं, एक भी कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे वाक्य बनाया गया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कि बच्चों है, बच्चों से जो भी वाक्य बनाओगे उससे पहले यानी कि उसके बाद एक कारक विभक्ति का तो प्रयोग होगा। बच्चों ने खाना खाया, ठीक है, कि बच्चों के लिए खाना दो। जो भी अगर वाक्य बनाओगे बच्चों के साथ, तो जो भी बनेगा वो कारक विभक्ति के सहायता से बनेगा, और जो कारक विभक्ति की सहायता से बनता है वो क्या होता है, वो हमारा त्रियक रूप होता है। क्या होता है? त्रियक रूप होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बच्चों ने कहा, बच्चों ने कहना खा लिया, यानी कि क्या कर लिया, बच्चों ने खाना खा लिया। इसको सही कर लेना, खाना, खाना खा लिया। ठीक है, इसको हटाई दो, यहाँ पे पूरा ही कर दो, खा लिया। ठीक है, बच्चों ने खाना खाना खा लिया। ठीक है, बच्चों ने, बच्चों के लिए खाना दो, क्या है, बच्चों के लिए खाना दो। तो जो न है और जो के है, ये दोनों के दोनों क्या है, तो कारक विभक्ति हैं। क्या है? कारक विभक्ति हैं। ठीक है, तो कारक विभक्ति के साथ जो भी अगर जो भी बहुवचन प्रयोग होता है वो कौन सा रूप होता है, तो वो त्रियक रूप होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वचन लिखा है, उसका बहुवचन बनाना है और त्रियक रूप भी बनाना है। ठीक है, तो समझते हैं। जैसे कि धागा, ठीक है, धागा से, धागा हमारा क्या है, एक वचन है। धागा से क्या बन जाएगा, तो धागे बनेगा। क्या बन जाएगा? धागे। अब मैं कहूँ कि त्रियक रूप क्या बनेगा, तो जो त्रियक रूप बनेगा वो क्या बन जाएगा, धागो, धागो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या, सड़क है, सड़क से क्या बन जाएगा, बहुवचन, तो सड़क से बन जाता है सड़कें, सड़कें टूट गई। ठीक है, जब इसका त्रियक रूप हो जाएगा सड़कों, क्या हो जाएगा, सड़कों। तो आपको पता होना चाहिए कि त्रियक रूप क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। जैसे कि पंखा, तो पंखे हो जाएगा इसका। ठीक है, पंखे हो जाएगा। अब यहीं पर इसका त्रियक रूप हो जाएगा पंखों। क्या हो जाएगा, पंखों। महिला का क्या हो जाएगा, अगर मैं कहता हूं महिला का, तो महिलाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महिलाएं। ठीक है, महिलाएं हो जाएगा। अगर यहाँ पे त्रियक रूप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, महिलाओं। क्या, महिलाओं, महिलाओं। ठीक है, अब बात का क्या होगा, बात है, बात का बन जाएगा बात है, और यहाँ पे बात का जो त्रियक रूप बन जाएगा क्या बन जाएगा, बातों। किताब का क्या बन जाएगा, तो किताब का बन जाएगा किताबें। क्या बन जाएगा, किताबें। और यहीं पे त्रियक रूप बन जाएगा किताबों। क्या होगा, किताबों। इसी तरीके से सभा है, सभा का क्या बन जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ सभा का, सभाएं।
सभा का क्या बनेगा, तो सभाएं बन जाएगा, और यहीं पे तृतीयक रूप क्या बन जाएगा, तो सभाओं बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सभाओं। ठीक है, तो उम्मीद जैसे कि जो तृतीयक रूप होते हैं ना, ये हमेशा ना कारक विभक्ति का प्रयोग करके ही होंगे। किसका होंगे, तो कारक विभक्ति का। बिना कारक विभक्ति के इसका प्रयोग ही नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, जो एक वचन है उसका सिर्फ एक ही बहुवचन होगा। अगर दूसरा बहुवचन होता है तो वो उसका तृतीयक रूप कहलाता है, ना कि बहुवचन कहलाएगा। अब समझते हैं बहुवचन का निर्माण कैसे करते हैं। जब भी ई और बड़ी ई का प्रत्यय होता है तो वो बहुवचन बनाते समय ईया में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि मैंने बोला, रोटी का क्या बन जाएगा, तो रोटियां बन जाएगा, क्या बन जाएगा, रोटियां। ठीक है, रोटियां बन जाएगा। कहानी का हो जाता है कहानियां, क्या हो जाएगा, कहानी का क्या होगा, कहानियां हो जाता है। ठीक है, जब पर एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो बहुवचन बनाते समय वो छोटी ई में परिवर्तित हो जाती है। इसका आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, शुद्ध वर्तनी की आपकी सुधार होगी। जैसे कि नदी हो जाएगा तो नदी का क्या हो जाएगा, नदियां हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने बोला टुकड़ी, टुकड़ी का क्या हो जाएगा, टुकड़ियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टुकड़ियां। यहीं पे क्या है, सखी का क्या हो जाएगा, तो सखियां हो जाता है, क्या हो जाएगा, सखियां। इसी तरीके से स्त्री है तो स्त्री का क्या हो जाएगा, तो स्त्रियां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्त्रियां हो जाएगा। ठीक है, आपने एक जगह देखा होगा दवाई, क्या होगा, दवाई। दवाई जो है इसका अगर मैं बहुवचन बना जाता हूं तो क्या बन जाता है, दवाइयां बनता है, क्या बनता है, दवाइयां। लेकिन आप रियल लाइफ में, रियल लाइफ क्या, आप जब भी किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हो तो वहां पे जो दवाइयां लिखा होता है ना, वो दवाइयां इस तरीके से लिखा होता है, जो कि एक अशुद्ध रूप है। क्या है, एक अशुद्ध है। ठीक है, जो शब्द है जो अशुद्ध है, क्योंकि जब दवाई से बहुवचन बनता है तो दवाइयां जो है वो बड़ी ई की मात्रा जो यानी कि दीर्घ है वो लघु में परिवर्तित हो जाती है। तो दवाइयां ये गलत हो जाएगा और ये दवाइयां एकदम ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ईया है तो ईया हो जाता है। जैसे कि गुड़िया, चिड़िया, चुईया, बंदिया, पुड़िया, ये सब क्या होगा, ये सब हमारे एक वचन है। अगर इसका बहुवचन बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, गुड़िया का बन जाता है गुड़िया, क्या बन जाएगा, गुड़िया। यानी कि इसमें अंग की मात्रा शामिल हो जाती है। चिड़िया का बन जाता है चिड़िया, चिड़िया का क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा। ठीक है, चुहिया का हो जाएगा चुहिया, क्या हो जाएगा, चुहिया। इसी तरीके से बिंदिया का हो जाएगा बिंदिया, क्या हो जाएगा, बिंदिया। पुड़िया का हो जाएगा पुड़िया, क्या हो जाएगा, पुड़िया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईया में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए जैसे कि आ है, अगर जिसमें आ पड़ता है उसका जो हो जाता है ए में बन जाता है। जैसे कि मैंने बोला गेंद, गेंद का क्या हो जाएगा, गेंद का हो जाएगा गेंद है, क्या हो जाएगा, गेंद है। इसी तरीके से कलम का हो जाता है कलम है, क्या हो जाएगा, कलम है। ठीक है, पुस्तक का हो जाएगा पुस्तक है, क्या हो जाएगा, पुस्तक है। ठीक है, इसी तरीके से आप बताइए क्या होगा, बहन का क्या हो जाएगा, तो बहिने हो जाता है, क्या हो जाता है, बहिने हो जाएगा, बहिन है। तो आंख का हो जाता है आंख है, आंख है। और रात का हो जाता है रात है। ठीक है, और भी बना सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा हो जाता है। नहर हो गया, नहर का नहर हो जाते हैं। तलवार का तलवारें हो जाएगा, मूछ का मूछे हो जाता है। बहुत सारे बहुवचन बन सकते हैं एक वचन से। ठीक है, ये मैंने बस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया है कि या का परिवर्तन इया में हो जाता है, आ का परिवर्तन ए में हो जाता है। इसी तरीके से जो यानी कि जो दीर्घ आ है उसका भी परिवर्तन किस में होता है, ए में हो जाता है। ठीक है, जैसे कि इच्छा का हो जाएगा इच्छाएं, क्या हो जाएगा, इच्छाएं हो जाता है। ठीक है, इच्छाएं। यहाँ पर देखिए सभा का हो जाएगा सभाएं, सभाएं। लता का हो जाता है लताएं, क्या हो जाएगा, लताएं हो जाता है। कन्या का हो जाएगा कन्याएं, क्या हो जाएगा, कन्याएं। ये सब क्या है, ये सब बहुवचन बना रहा हूं। माता का हो क्या हो जाएगा, तो माताएं हो जाता है, माताएं। ठीक है, और भाषा का क्या हो जाएगा, भाषा हो जाता है, क्या हो जाता है, भाषाएं। अब देखिए जो ऊ है, जो लघु ऊ है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, दीर्घ ऊ में हो जाता है। ठीक है, जो ये वाले जो शब्द है ना, इसको थोड़ा मार्क, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना, क्योंकि वर्तनी में ये सवाल पूछे जाते हैं जो कि गलत हो जाते हैं। क्यों, जो वधु है ना, जो छोटे यानी कि जो यहाँ पर लघु यानी कि दीर्घ ऊ है, वो लघु ऊ में चेंज हो जाती है जब इसका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा वधु है, बहुए का क्या हो जाएगा, तो हो जाता, क्या हो जाएगा, वधुए हो जाता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस में परिवर्तित हो जाता है, तो ए में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, ए में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि वधु हो जाएगा वधुएं। इसी तरीके से बहू का क्या हो जाता है, बहुएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुएं। धातु का क्या होगा, तो धातुएं हो जाता है। धातु का हो जाएगा धातुएं। ठीक है, धातुएं। और क्या हो जाएगा, धैनु का क्या हो जाता है, तो धैनुएं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धैनुएं। और वस्तु का क्या हो जाता है, वस्तुएं, क्या हो जाएगा, तो वस्तुएं हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ना इसमें ना इन दोनों को थोड़ा याद रखना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, यहाँ पे भी दीर्घ ऊ है। जब इसका बहुवचन बनाया गया तो लघु ऊ में परिवर्तित हो गया है ये। ठीक है, अब कुछ शब्द हैं यहाँ पर कि एक वचन और बहुवचन के लिए, यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गुरु, लेखक, जंतु, कर्मचारी, पाठक, पक्षी, तुम। अगर मैं इन सब का अगर बहुवचन बनाता हूँ तो कैसे बनेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला गुरु, तो गुरु में क्या हो जाएगा, तो गुरुजन हो जाता है, क्या हो जाता है, गुरुजन हो जाएगा। मैंने बोला लेखक, लेखक, लेखक का क्या, लेखक हो तो हो सकता है, लेकिन वो एक तृतीयक रूप है। ठीक है, तो इसका होगा लेखक गण हो जाता है, क्या हो जाता है, लेखक, लेखक गण हो जाता है, लेखक गण हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जंतु है तो जंतु वर्ग, जंतुओं का वर्ग होता है ना, गण तो होता नहीं है। जंतु का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाता है। ठीक है, अलग अलग वर्ग के अलग अलग जंतु आते हैं। कर्मचारी का हो जाएगा कर्मचारी वर्ग। ठीक है, कर्मचारी, कर्मचारी वर्ग। ठीक है, हर वर्ग का अलग अलग कर्मचारी होते हैं। पाठक होता है, पाठक गण हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पाठक, पाठक गण हो जाता है।
अब देखिए पक्षी है, तो पक्षी का क्या हो जाएगा, पक्षी वृंद हो जाता है। इसका बहुवचन अगर मैं बनाऊंगा तो पक्षी वृंद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पक्षी वृंद। ठीक है। अब जैसे कि तुम है तो तुम का क्या हो जाएगा, तो तुम लोग हो जाएगा। तुम तो एक क्या है, एक सिंगुलर है यानी कि एक वचन है। इसका अगर बहुवचन बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, तुम लोग बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तुम लोग। ठीक है। ये कुछ ऐसे शब्द थे जो एक वचन और बहुवचन के कुछ समान शब्द थे। ठीक है। अब देखिए ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से मिलेगा आपको सवाल अगर मिलता है तो। सदैव एक वचन शब्द कौन से होते हैं और सदैव बहुवचन शब्द कौन कौन से होते हैं। अब जरा गौर करिएगा, जो सदैव एक वचन होते हैं ना वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। क्या होंगे, पहले तो जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम श्याम हिमालय एंडीज पर्वत हो गया, थार मरुस्थल हो गया, ठीक है, कोई भी नदी का, गंगा यमुना गोदावरी, ये सब क्या है, सदैव एक वचन में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, एक। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा आ गई ना, किसी का विशेष नाम लिया जाता है जो एक हो, वो सदैव एक वचन में आता है। अब जैसे कि द्रव्यवाचक में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये तीनों की तीनों अवस्था किस में आ जाती है, वर्षा पानी, ये सब क्या है, सदैव एक वचन ही है। ठीक है। जैसे कि भाववाचक जो संज्ञा होती है वो भी किस में आती है, तो सदैव एक वचन में आती है। ठीक है। अब जैसे कि जनता, तामा, तामा एक क्या धातु है तो एक वचन द्रव्य में आएगा। हवा, आग, वर्षा, सामग्री, ये कुछ शब्द है ना जो अक्सर एग्जाम में पूछने को मिलते हैं, देखने को भी मिलते हैं, जो सदैव एक वचन के हैं। अब आता है सदैव बहुवचन। सदैव बहुवचन जैसे कि हलचल, प्राण, हस्ताक्षर, दांत, अछत। अछत माने क्या होता है, तो चावल का जो टुकड़ा होता है। केश हो गया, तेवर, होश, दर्शन, अनेक और आंसू। ये शब्द क्या है, ये शब्द जो आते हैं वो हमेशा किस में आते हैं, तो ये आते हैं किसमें, तो सदैव बहुवचन में आते हैं। और जो आदर सूचक होते हैं वो भी किसमें, सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि पिताजी हो गया, गुरुजी हो गया, ये सब क्या है, आदर सूचक हैं। ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी हमारा संभावित प्रश्न है, ठीक है, वो इससे हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है कि प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक एक वचन नहीं है। बोला गया है एक वचन नहीं है, सत्य, दर्शन, व्यथा और वर्षा। अब देखो एक वचन की बात करी गई है, कौन सा एक वचन इसके अंदर नहीं है, तो जो दर्शन है, जो तो दर्शन है वो क्या है हमारा, अगर मैं कहूँ दर्शन क्या है हमारा, एक एक बहुवचन शब्द है। कौन सा है, तो बहुवचन शब्द है। ठीक है। बाकी के जो है वो सत्य, व्यथा और वर्षा क्या है, एक वचन है। वर्षा तो सदैव एक वचन में ही आती है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है, यानी कि हमें ये बताना है कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। सोना का सोना होता है, दहनु का दहनु होता है, छात्र का छात्रगढ़ होता है, या आटा का आटे होता है। देखिए जो आटा शब्द है ना, ये क्या है, तो मैं कह सकता हूँ एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, और द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। इसका कोई भी बहुवचन रूप नहीं होता। जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत हो जाएगा हमारा। डिब्बा शब्द का एक वचन यानी कि डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। अब देखिए जो एक वचन है वो किसका है, इसमें से हमें बहुवचन बताना है। इसमें डिब्बे होगा, डिबिया होगा, या फिर डब्बा होगा, या फिर डिबिया होगा। तो अब बताइए कौन सा होगा, तो इसमें हम कहेंगे कि डिब्बे। डिब्बे क्या है, एक बहुवचन रूप है इसका, और ये एक वचन रूप है इसका। इनमें से एक शब्द एक वचन है, संतति, प्राण, दर्शनगढ़ या फिर श्रोता वृंद। तो कौन सा है इसमें, जो हमारा जो संतति यानी कि संतति है वो क्या है हमारा, एक वचन है। क्या है, एक वचन है। बल्कि जो प्राण, दर्शनगढ़ और श्रोताबंध है, ये शब्द क्या है हमारी, ये सबके सब क्या है, तो ये बहुवचन शब्द हैं। कौन से शब्द हैं, तो बहुवचन शब्द हैं। और प्राण हमेशा क्या है, ये सब क्या है, सदैव बहुवचन है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए, यानी कि जो सदा एक वचन में रहते हैं, हो, श्लोक, प्राण, बल, हस्ताक्षर, जनता, चर्चा या फिर जनता। तो इनमें से बताइए कौन सा शब्द जो है वो सदैव एक वचन में ही रहता है। तो जो रहता है क्या है, चर्चा और जनता। ठीक है। कौन से शब्द हैं, जो चर्चा और जनता है वो दोनों के दोनों क्या है, सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे कि मैंने वर्षा हो गया, सूरज हो गया, क्या हो गया, सूरज क्या है, सदैव एक वचन में आता है। ईश्वर हो गया, क्या हो गया, ईश्वर हो जाता है। पृथ्वी हो जाता है, क्या, पृथ्वी भी क्या है, सदैव एक वचन में आता है। प्रजा हो गया, प्रजा। खेल हो गया, खेल भी क्या है, एक वचन में हो गया। हर कोई, जैसे कि हर कोई क्या है, सदैव एक वचन में आता है। जैसे कि प्रत्येक, प्रत्येक हो गया, ये सब क्या है, एक वचन शब्द हैं। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है, मीठे, मिठाई, मिठाइयाँ या फिर मिठाइयाँ या फिर मिठाइयाँ। देखिए मिठाइयाँ का एक वचन क्या है, तो मिठाई है। ठीक है। तो मिठाई क्या है हमारा, एक बहुवचन रूप है। तो इसमें यही पूछा गया है कि जो मिठाई किस, यानी कि जो मिठाई शब्द का एक वचन क्या है, यानी कि तो बहुवचन पूछा गया है इसके अंदर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मिठाइयाँ हो जाएगा। गौ शब्द का पहचान बताइए, यानी कि पहचानिए कि गौ शब्द क्या है, एक वचन है, सदा बहुवचन है, सदा एक वचन है, या फिर बहुवचन है। तो जो गौ शब्द है वो क्या है हमारा, ये एक वचन शब्द है। क्या है, एक वचन। क्यों, क्योंकि इसका जो बहुवचन होता है, अगर मैं कहूँ इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा इसका गौएं हो जाता है। क्या हो जाता है, गौएं, गौएं हो जाता है इसका बहुवचन रूप। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन क्या है, पुस्तक जो रखी है, पुस्तक हमें पूछा है पुस्तक क्या है, तो पुस्तक हमारी एक वचन है। इसका बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुस्तकें हो जाएगा। ठीक है। दिए गए वाक्य विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्राय एक वचन में प्रयुक्त होते हैं उसका चयन कीजिए। हमें पूछा कि जो प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए उस क्या क्या
इस वर्षा उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई, यानी कि इस वर्ष वर्षा बताना है, दर्शन, अक्षत और ओठ। तो ये बताइए कि जो यानी कि क्या है, एक वचन में होता है। तो जो वर्षा है, वर्षा क्या है हमारी, मैं कह सकता हूँ एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? सदैव एक वचन होती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के जो दर्शन है, ओठ है, अक्षत है, ये शब्द क्या है? तो ये शब्द क्या है? तो ये शब्द बहुवचन में आते हैं। किस में आते हैं? तो बहुवचन में ये शब्द आते हैं। दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा नहीं है? सवाल को जरा पूरा पढ़िएगा। पूछा है कौन सा नहीं है। जनता, आकाश, हस्ताक्षर या फिर पानी। जो हस्ताक्षर है वो एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। ये क्या है? जो हस्ताक्षर है वो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। किस में होता है? तो कह सकता हूं हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होता है, ना कि एक वचन में। लेकिन जो जनता, आकाश, ठीक है, पानी है, ये तीनों के तीनों जो है वो सदैव एक वचन में होते हैं। किस में होते हैं? सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। किसमें? एक वचन में प्रयोग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? आंसू, प्राण, आकाश या फिर दर्शन। अब बताइए कौन सा जो है वो सदैव एक वचन में आता है? आंसू, प्राण, आकाश या फिर दर्शन। तो जो क्या है इसमें हम कह सकते हैं जो आकाश है ना, आकाश का ऐसा एक वचन में प्रयुक्त होता है। बाकी के जो आंसू, प्राण और जो दर्शन है, इसके सब क्या है? तो ये बहुवचन में आते हैं। किस में आते हैं? तो बहुवचन शब्द में इन्हें दर्शाया जाता है। सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द कौन सा है? उस, जनता, वधु या फिर पिता। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ बताए थे। वधु का क्या होगा? ऊ किस में बदल जाता है? तो ए में बदल जाता है, तो इसका वधु हो जाएगा। ठीक है। और बाकी का देखिए, जो जनता है वो क्या है? सर्वदा एक वचन में होता है। जो जनता है वो सर्वदा एक वचन में होता है। बाकी के क्या है? जो बाकी के जो है संबंध में आ जाते हैं। ठीक है। ये वधु हो गया, पिता हो गया। जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सदा या कौन सा हो जाएगा? जनता हो जाएगा। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस शब्द का, यानी कि किस प्रकार का शब्द है? सदैव एक वचन है, एक वचन है, बहुवचन है या फिर क्या है? तो सदैव बहुवचन है। तो बताइए, पूछा है कौन सा? तो क्या हर कोई? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, जो सदैव एक वचन, हर कोई मैंने उसमें भी लिखा था। तो सदैव एक वचन में आता है क्या? हर कोई। पानी शब्द का पानी शब्द का वचन चयन कीजिए, यानी कि वचन बताइए पानी क्या है? पानी क्या है? एक, यानी कि द्रववाचक संज्ञा, तो द्रववाचक संज्ञा हो जाती है तो किस में हो जाती है? सदा एक वचन में हो जाती है। ठीक है, सदैव एक वचन हो जाएगा इसका। शब्द के जिस रूप में एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक वचन कहते हैं। आने वाला क्षण लाल नजर आता है। रेखांकित शब्द का चयन पहचानिए। जो क्षण है वो क्या है? कौन सा रूप है? हमें ये बताना है। तो जो क्षण है वो क्या है? तो एक वचन है। क्या है? तो जो क्षण है हमारा क्या हो जाएगा? एक वचन हो जाएगा। बाह का सामान्य बहुवचन बताइए। बाहों, भुजाएं या फिर बाह या फिर बाहें। तो ये हमें यही बताना है। तो कौन सा होगा? तो बाहें जो है वो क्या है? तो इसका क्या है? बहुवचन रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बहुवचन रूप हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, निर्विभक्ति रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। निर्विभक्ति शब्द, यानी कि मैंने बताया था जो त्रियक रूप होते हैं वो विभक्ति के साथ लगते हैं। ठीक है। अब जैसे कि इसमें पूछा है तो कौन सा होगा? हाथियों, लड़के, रातों और लड़कों। जो हाथियों, रातों और जो लड़कों हैं, इनसे अगर कोई वाक्य बनाओगे ना तो विभक्ति के साथ बनेगा। ठीक है, निर्विभक्ति नहीं बनेगा। तो निर्विभक्ति जैसे कि लड़के खा रहे हैं, तो लड़के खा रहे हैं, इसमें कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि निर्विभक्ति है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहू का बहुवचन बताइए। बहुएं, बहुआ, बहुओं या फिर बहुएं। तो जो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहू का क्या हो जाएगा? तो बहुएं हो जाएगा। क्या हो जाता है इसका? बहुएं बहुवचन हो जाएगा इसका। बैल, बैल शब्द का बहुवचन बताइए। बैलों, बैलों, बैलें या फिर बैला। जो बैले हैं क्या हो जाएगा इसका? तो इसका बहुवचन रूप हो जाएगा क्या? बैलें। स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए। स्त्री क्या है? स्त्रियों, स्त्रियां या स्त्री या फिर स्त्रियां। तो देखिए जो स्त्रियां हैं वो क्या हो जाएगा? हमारा बहुवचन हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया ई का पर क्या हो जाता है? ईया में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? तो ईया में परिवर्तित हो जाता है। कि मैंने कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि तिथि हो गया। ठीक है, इसको आप बताना है। तिथि हो गया, नीति हो गया। चर्चित शब्द हैं कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि नारी हो गया। क्या? नारी हो गया, नारी। ठीक है, मैंने बोला चिड़िया, डिबिया, ये सब मैं करा चुका हूँ। तिथि हो गया, क्या हो जाएगा? तो तिथियां हो जाता है। क्या हो जाएगा? तिथि का हो जाता है तिथियां। ठीक है, नीति का हो जाता है क्या? नीतियां हो जाएगा। नीति का हो जाता है नीतियां। इसी तरीके से नारी का हो जाएगा नारियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारियां। और याद रखिएगा जो बड़ी ई है वो हमारी किस में बदल जाती है? तो लघु ई में बदल जाती है। टिड्डी, टिड्डी शब्द का क्या बताना है हमें? बहुवचन बताना है। तो टिड्डी का क्या होगा? टिड्डी दल, टिड्डी गढ़, टिड्डी वर्ग या फिर टिड्डी जर। तो जो टिड्डी होता है वो दल होता है इसका। टिड्डी का क्या होता है? दल होता है। जिस तरीके से, जैसे कि मैंने बताया था वृंद का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि लोग हो गया, लोग का प्रयोग किस में कर सकते हैं? गढ़ हो गया, गढ़ का प्रयोग किस में हो सकता है? वर्ग हो गया, वर्ग का प्रयोग जैसे वृंद हो गया, जैसे मैंने बोला मुनि वृंद। तो वृंद किसमें प्रयोग किया जाता है? तो मुनि वगैरह हो जाते हैं, मनुवृंद हो जाता है। लोग जैसे कि क्या हो गया? नेता लोग। लोग का क्या हो जाएगा? नेता। क्या हो जाएगा? नेता लोग हो जाता है। ठीक है, नेता लोग हो जाएगा इसका बहुवचन। जैसे गण में कौन आ जाता है? ठीक है, जैसे कि छात्र, जैसे कि क्या हो गया? गण, जैसे कि मेरा कृषक गण है। क्या? कृषक, कृषक गण हो जाता है। वर्ग में आ जाएगा कौन से? छात्र वर्ग हो जाता है, छात्र वर्ग।
दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है? तो कौन सा है? तो देखिए बहु है, जाति है, आंखें या फिर सुधीजन। तो देखिए सुधीजन जो शब्द है ना वो किस में आता है? तो वो किस में है? तो बहुवचन में आएगा। ठीक है, बाकी के जो शेष विकल्प हैं वो जातियां, ठीक है, बहुएं या फिर आंखें, ये सब किस में आ जाता है? ये क्या है? तो ये वर्ग तथा भाव को नहीं प्रदर्शित करता है ये। भुजा शब्द का बहुवचन, भुजा का किसका हो जाएगा? तो भुजाएं, भुजाओं, बहुभुजा, भुजा भुजा। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाता है भुजाएं। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। रेखांकित शब्दों के वचन बदलें। तो देखिए घर का क्या होगा और लोग का क्या होगा? घरों, लोगों, ठीक है, घरों, लोगों, घरों या फिर लोग, घर या लोगों। तो बताइए इसमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? तो देखिए जो घर का क्या हो जाता है? तो घर का हो जाएगा घरों और लोग का हो जाता है लोगों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ई का परिवर्तन मैंने किसमें बताया था? ई होगा या फिर लघु ई होगा, किसमें बदल जाता है? ई में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? कहानियां। याद रखिए ये कहानियां और ये कहानियां, ठीक है, ये दोनों तो हो नहीं सकते। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो दीर्घ मात्रा है वो लघु में चेंज हो जाती है। कवि का सही बहुवचन बताइए। तो कवि का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो कवि वर्ग, कवि गण या कवि जन या फिर कवि वृंद। तो क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा कवि वृंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवि वृंद। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कलम का शब्द यानी कलम शब्द के बहुवचन दर्शाता है? कलम का क्या हो? कलम है, कलामियों, अनेक कलम या फिर कलम है। तो क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से महीना शब्द का अनेक वचन पहचान यानी कि बहुवचन बताना है। तो महीना का महीने, महीनों या महीना या फिर महीने। तो कौन सा होगा इसका? तो इसका हो जाएगा महीने। ठीक है, महीने। इन दोनों में देखिए काफी अंतर नहीं है, बस चंद्र बिंदु यानी कि अनुस्वार का अंतर है इसके अंदर। तो महीने होता, महीने नहीं होता। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक और शिक्षका, शिक्षका या फिर शिक्षका या फिर शिक्षक गण। तो क्या हो जाएगा? अभी शिक्षक गण हो जाएगा इसका। पाठक शब्द का बहुवचन बताइए। तो पाठक गण, पाठक लोग, पाठक जन या फिर पाठक समूह। तो क्या हो जाएगा इसका? तो पाठक गण हो जाएगा। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? देवगण, देववृंद, देवलोक या फिर देवजन। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमें बताना है। किसका? तो देव का पूछा है, तो देव का बहुवचन क्या होगा? तो देव का जो बहुवचन हो जाता है वो हो जाता है देवगण। क्या हो जाता है? देवगण। दिए गए चार विकल्पों में से प्रति का बहुवचन हमें बताएं। तो प्रति का क्या होगा? प्रतियां हो जाता है, प्रतियां हो गया, प्रतिवर्ग हो जाएगा, फिर प्रतिजन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? प्रतियां हो जाता है। ई का क्या हो जाता है? ई में बदल जाता है। चादर का क्या हो जाएगा? चादर, चादराओं, ठीक है, चादरों या फिर चादरें। क्या हो जाएगा? चादरें। गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौआं, गौ से गांव, गायों या फिर गौं। अभी इसका थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। क्या हो जाएगा? गौ हो जाएगा। गाय का शब्द का बहुवचन बताइए। गायक, गायिकाएं, गायिकाएं या फिर गायिकाओं। तो क्या हो जाएगा इसका? गायिकाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा? तो गायिकाएं हो जाता है। बहुवचन का कौन सा अनुचित रूप है? रीतियां, विधियां, नीतियां या फिर रीतियां। तो ये बताइए इनमें से कौन सा इसका अशुद्ध रूप है? तो अशुद्ध रूप क्या है इसका? तो देखिए जो रीतियां है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी रीतियां, यहाँ भी रीतियां हैं, ठीक है। तो देखिए जो रीप है ना, लघु या दीर्घ की मत लगेगी, ना कि लघु, क्योंकि ये किससे बना है? तो ये रीति से बना है। किससे? रीति से बना है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो जाएगा हमारा, अनुचित है। समिति शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? समितियों, समितियां या फिर समितियां या फिर समितियां। तो देखिए बस कुछ नहीं है, मात्राओं का खेल है इसके अंदर, बाकी सारा सब कुछ समान ही दिखेगा। देखिए समिति, ई का परिवर्तन किस में हो जाता है? ई आम में हो जाता है। अभी मैंने बताया था बहुवचन करते समय तो क्या हो जाएगा? समितियां हो जाएगा। बड़ी मतलब कि दीर्घ ई मत कर देना। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली के शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? बिल्ली का बिल्लिया, बिल्लियां, बिल्ले या बिल्ला। तो क्या हो जाएगा? बिल्लियां हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ से क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं? घर, प्रत्येक, दर्शन या मुनि। तो देखिए जो दर्शन है ना, दर्शन शब्द जो है वो प्रत्येक क्या है? सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? लड़का, घोड़ा, प्राण या बधू। तो क्या हो जाएगा? तो प्राण जो है वो शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। बिंदु का बहुवचन क्या हो जाएगा? बिंदु, बिंदुसरा, बिंदु है या फिर बिंदु है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो बिंदु बहुवचन का क्या हो जाएगा? बिंदु शब्द का बहुवचन बिंदु ही होगा, ठीक है। इसका बिंदुएं मत कर देना, ताकि ये सारे गलत हो जाएंगे। इसका इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। बिंदु का क्या होगा? तो बिंदु ही होता है। मामा का बहुवचन क्या हो जाएगा? मामा वर्ग, मामा गण, मामा या मामा लोग। तो क्या हो जाएगा इसका? तो जो मामा है ना, मामा का बहुवचन मामा ही रहता है, ठीक है। जितने भी संबंधवाचक जो संबंध सूचक होते हैं वो जो एक वचन और बहुवचन दोनों ही समान रहते हैं, याद रखना। जैसे कि मामा हो गया, चाचा का चाचा ही होगा, नाना का नानी होगा, नानी का नानी होगा, माँ, ठीक है। याद रखना संबंध, जो संबंध किसमें आते हैं? संबंधवाचक जो शब्द होते हैं
क्या जो संबंधवाचक शब्द होते हैं, संबंधवाचक शब्द होते हैं, वो उनका जो बहुवचन है वो समान ही रहता है। क्या रहता है? बहुवचन। बहुवचन समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, तो मामा का क्या हो जाएगा? मामा होगा। दिए गए विकल्पों में से लिपि का बहुवचन क्या होगा? लिपि का लिपियां, लिपियां या लिपियां। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो इसका क्या हो जाएगा? लिपियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिपियां हो जाता है। ठीक है, वैसे लिपि कहते हैं इसको, लिपि नहीं कहते, लिपि नहीं कहते, लिपिया होता है। ठीक है, लिपि छोटी की मात्रा है ना। दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन क्या हो जाएगा? वधु का वधुए हो जाता है। वधुओं, वधुएं या फिर वधुएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वधुएं। ठीक है। राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए वाक्य में हमें बहुवचन बताना है। तो प्रजा का क्या होगा? प्रजा लोग, प्रजाजन, प्रजा वर्ग या फिर प्रजा। तो इसका बताइए क्या होगा? तो जो प्रजाजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रजाजन हो जाएगा। समाचार का बहुवचन बताइए क्या होगा? समाचार पत्र का समाचार, अनेक समाचार या फिर समाचार, समाचारों। तो देखिए, जो समाचार का बहुवचन क्या होगा? तो समाचार ही होगा। ये सदैव बहुवचन में रहने वाला शब्द है, तो आप इसको लिख सकते हो। क्या होगा? तो सदैव ही क्या है? सदैव बहुवचन में रहता है। क्या? सदैव बहुवचन में होता है ये। दिए गए विकल्प में वस्तु का क्या होगा? अभी मैं बता चुका हूं, वस्तु का क्या होगा? वस्तुएं हो जाता है। क्या हो जाएगा? वस्तुएं हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? यानी कि रचनाएं किसका बहुवचन है? तो रचना का हो जाएगा। क्या होगा? रचना का। घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? घोंसला का घोंसले, घोंसला घोंसला, घोंसले या फिर घोंसले। तो बताइए इनमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो जो घोंसले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंक्ति शब्द का वचन बदलिए। तो पंक्ति क्या है? एक बहुवचन है, तो पंक्तियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका पंक्तियां हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो रीति का क्या हुआ? रीति ईया में परिवर्तित होगा। अभी कहा था मैंने थोड़ी देर पहले, तो इसका रीतियों, रीतियों या फिर नहीं। क्या हो जाएगा? रीतियां हो जाएगा। संस्था शब्द का बहुवचन बताइए। तो संस्था का बहुवचन क्या हो जाएगा? संस्थापन, संस्थाओं, संस्थाएं या फिर संस्थाएं। तो क्या हो जाएगा? संस्थाएं हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? गौ, गुरुजन, लेखक या फिर अनुज। तो जो गुरुजन है वो क्या है हमारा? बहुवचन में आ जाता है। ठीक है, जैसे पाठक का पाठकगण हो जाता है, आपका आप लोग हो जाएगा, सुधी का सुधीजन हो जाता है, देव का देवगढ़ हो जाता है। ठीक है, ये सब करा चुका हूं मैं। अगला देखिए, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो बहुवचन का, सदैव बहुवचन का। तो किसका? तो बहुवचन का किया जाता है। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? ईया, लुटिया। तो ईया का किस में बदल जाता है? ईया का भी ईया में बदल जाता है। किसमें? तो ईया में बदल जाता है, तो लुटिया हो जाएगा इसका। किस शब्द में गढ़ का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? नेतागढ़, भक्तगढ़, शिक्षकगढ़ या फिर देवीगढ़। तो किसका नहीं बना सकते? तो देवी। तो देवी में गढ़ लगा के हम क्या नहीं बना सकते? इसका बहुवचन प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी अन्य शब्द में कर सकते हैं, जैसे कि नेता का नेतागढ़, शिक्षक का शिक्षकगढ़, भक्त का भक्तगढ़। लेकिन देवी जो है, देवी का जो बहुवचन क्या हो जाता है? तो देवियों होगा। क्या होगा? देवियों। याद रखना, क्योंकि मैंने बताया ये होगा ना। सुधी शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर उसका बहुवचन बन जाएगा? सुधीजन, सुधीवृंद, सुधीवर्ग या फिर सुधी गण। तो क्या बन जाएगा? तो सुधी आगे पीछे अगर हम जन लगाएंगे तो सुधीजन इसका बहुवचन बन जाएगा। रीति का वचन बताइए, बहुवचन क्या होगा? तो रीति का रीतियां हो जाएगा। खुटी का बताइए, खुटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खुटी का क्या होगा? खुटियां, खुटियों, खुटियां या फिर खुटियों। तो इनमें से बताना है, तो कौन सा होगा? तो जो खुटियां है हमारा क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? गाय, दर्शन, बहरिया, लता। तो क्या हो जाएगा? दर्शन शब्द जो है वो हमेशा बहुवचन में ही होता है। निम्नलिखित में से बुढ़िया का क्या बहुवचन हो जाएगा? तो बुढ़िया, बुढ़िया, बुढ़िया या फिर बुढ़िया। तो क्या हो जाएगा? बुढ़िया हो जाएगा। देखिए, ये जो है प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस करिए और अपना पता कर लीजिए कि चैप्टर मेरा सब कंप्लीट है सही से या नहीं है। तो बंधु का देखिए, बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो बंधु का बंधु वर्ग हो जाएगा, बंधु है या फिर बंधु हो। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये देखिए, बंधु का क्या होगा? बंधु वर्ग हो जाएगा, बंधुएं हो जाता है या फिर, तो इसका हो जाएगा बंधु वर्ग। ठीक है। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौ होगा, कौन सा होगा? तो गौ, गौ, गाय, गाय या फिर गाय। तो कौन सा हो जाएगा? गाय। ठीक है, काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? मेज है, मेज है, मीजों या फिर सॉरी मीजे या फिर मैजी। तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा मेज है। घटा शब्द का बहुवचन बताइए। तो घटा का क्या होगा? तो घटाएं, घटाएं, घटाओं या घटाइयां। तो क्या हो जाएगा? घटाएं। नदी का जल ठंडा है, सामान्य बहुवचन बताइए। नदियों का जल ठंडा है, सभी नदी का है ना, नदी का जल ठंडा है, नदियों का जल ठंडा है। तो देखिए, नदियों का जल ठंडा है और नदियों का जल ठंडा है, एक जैसा ही है कुछ दोनों के दोनों। तो इसका क्या होगा? अब कुछ भी अंतर है या नहीं है, ये देखिए आप पहले। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? नदियों का जल ठंडा है। दोनों समान ही है ना, तो ठीक है, दोनों ही हो जाएगा इसका। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। सभी लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ या फिर
लड़के को बुलाओ, तो क्या हो जाएगा इसका, तो लड़कों को बुलाओ हमारा क्या हो जाएगा, सामान्य बहुवचन हो जाएगा। पानी का सामान्य बहुवचन बताइए, पानी का समादर पानिया या फिर पानिया, क्या हो जाएगा इसका, तो पानी का जो है वो पानी ही रहेगा, मैंने अभी बताया था, ठीक है, पानी का पानी ही रहेगा। मैंने आम ले लिए हैं, क्या मैंने आम ले लिया है का शब्द क्या बताना है, हमें बहुवचन बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका, मैं हमने आम ले लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैंने आम ले लिए हैं। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्द का वचन बदलिए, तो भेड़ बकरी का हमें क्या बदलना है, यहाँ पर बहुवचन बदलना है, तो भेड़ बकरी का क्या हो जाएगा, भेड़ों बकरियों, भेड़ों बकरियां, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा भेड़ बकरियों, क्या हो जाएगा, भेड़ बकरियों। लोग आजीवन टड्डू की तरह जूते रहते हैं, टड्डू का बहुवचन बताइए, तो टड्डू का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो टड्डू का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, टड्डू टड्डुओं, क्या हो जाएगा, तो टड्डुआ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विभक्ति सहित क्या है इसका, उकारांत या उकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में क्या जोड़ा जाता है, तो ओ जोड़ा जाता है, क्या ओ, मैंने क्या बताया, उकारांत और उकारांत, ठीक है, इन शब्दों का अगर बहुवचन में बदलना है तो क्या बदला जाता है, तो ओ इसमें जोड़ा जाता है, इसी तरीके, ठीक है। याचना शब्द का बहुवचन बताइए, याचना शब्द का क्या हो जाएगा बहुवचन, याचनाओं, याचना या फिर याचनाई या फिर याचना, तो याचना का क्या होगा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं याचना का याचना होगा, ठीक है। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, हस्ताक्षर क्या है, बहुवचन, एक वचन, नित्य बहुवचन या फिर नित्य एक वचन, तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो है वो है नित्य बहुवचन है। उसके पास रुपया है, रुपया शब्द है, एक वचन है, बहुवचन है, उक्त दोनों है या फिर उक्त दोनों नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो ये बहुवचन है रुपया। भैंस का बहुवचन बताइए, भैंसे, भैंसी, भैंसियां या फिर भैंस, तो इसका जो बहुवचन हो जाता है वो क्या हो जाएगा, भैंसे हो जाता है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो भारतीय क्या होगा, भारतीयों, भारतीय, भारतीयों या फिर भूर्तियों, तो इनमें से बताना है, तो क्या होगा, तो भारतीयों हमारा क्या हो जाएगा बहुवचन। देखिएगा दीर्घ ई रहेगी, यहाँ पे लघु ई हो गई है, इसलिए ये गलत है। गिरी शब्द का शुद्ध बहुवचन बताइए, गिरी का क्या होगा, गिरियां, गिरी, गिरी या फिर गिरिय, तो क्या हो जाएगा इसका, तो गिरी का क्या हो जाता है, तो गिरी ही रहता है, ठीक है। एक वचन और बहुवचन दोनों ही समान रहते हैं इसके, ठीक है। प्रजा का बहुवचन बताइए, प्रजातंत्र, प्रजागण या फिर प्रजा या फिर प्रजाजन, अभी हमने बताया था इसका क्या हो जाएगा, तो प्रजा का क्या हो जाएगा, तो प्रजा का प्रजा ही रहेगा, ठीक है। पगड़ी का बहुवचन होगा, तो पगड़ी का बहुवचन क्या होगा, पगड़ियाँ, ठीक है, पगड़ियों, पगड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं, तो पगड़ी का बहुवचन हो जाता है पगड़ियाँ, ठीक है, दीर्घ ई लघु ई में बदल जाती है। गांव का बहुवचन बताइए, गांवों, ग्राम, ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत, तो क्या हो जाएगा, गांवों। दादा का बहुवचन बताइए, तो दादाओं, दादा लोग, दादा जन, दादा गढ़, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो दादा जो है, दादा, चाचा आदि, ये सब क्या होते हैं बहुवचन में एकारांत नहीं होते, ठीक है, तो अतः इन्हें सीधा ओ प्रत्यय लग जाता है, इनमें क्या लग जाता है, अगर मैं कहूँ तो ओ प्रत्यय इसके अंदर लग जाता है, तो दादा में अगर ओ प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दादाओं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए थे प्रीवियस के क्वेश्चन थे, आप इनको बार बार अगर प्रैक्टिस लगाओगे तो अच्छे से आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।